हेलो बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि खराब रिजल्ट देने के बाद ओएसएम से भसड़ मचाने के बाद 7 जून को इन्होंने कॉपी जो रीचेकिंग वाला मामला था उसको क्लोज कर दिया है। अब सवाल उठता है कि जो बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम देना चाहते हैं वो या इम्प्रूवमेंट एग्जाम, जो कि इन्होंने पहले बता रखा था कि 15 जुलाई को लेंगे, वो एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा, फीस क्या रहेगी और कब तक एग्जाम होने का चांस है या डिले होने का चांस है, आइए फटाफट देखते हैं। और ये कंपार्टमेंट एग्जाम वाला या इंप्रूवमेंट एग्जाम वाला मामला थोड़ा बड़ा क्यों हो जाता है ये भी समझेंगे। तो ध्यान से पूरी बात देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इसमें रूल्स हैं, तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा जैसे आप चूके नहीं, है ना। सारी बात मैं बताने की कोशिश करूंगा और जो भी बात अगर रह जाए गलती से मुझे और आपके मन में शंका हो, डाउट, तो आप कमेंट करिएगा। मैं सारे कमेंट को एनालाइज करके एक वीडियो और बना दूंगा अगर मुझे कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिसमें आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं होती इस वीडियो से, तो ठीक है, तो उसमें आप भर भर के कमेंट कीजिए और मैं उसको वीडियो बनाऊंगा। ये इनका रिजल्ट जब इन्होंने दिया था 2026 का भी, तो ये इन्होंने डाटा दिया था। इस डाटा में मुद्दे की बात ये है 2026 का अगर आप देखें यहां पर, तो 2026 में जो रिजल्ट का पासिंग परसेंटेज है वो 85.20 आया है। यानी कि इतने बच्चे पास हुए थे, तो फेल या आरटी किसकी लग गई या ईआर किसकी लग गई, वो बच्चों की संख्या थी 2,61,859। यानी इस डाटा में अगर ये हम घटा, इसमें से ये घटा दो अगर, तो ये वैल्यू निकल आएगी। अपीयर्ड की बात कर रहा हूं, रजिस्टर्ड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। तो करीबन 2.5 लाख से ऊपर, करीबन क्या 261 से ऊपर 2,61,000 से ज्यादा बच्चे इस समय कंपार्टमेंट के चक्कर में फंस सकते हैं या उनको देना पड़ेगा। आइए देखते कि इसलिए इंपॉर्टेंस बहुत हो गई। रिजल्ट खराब आया था, जान ही रहे पहले से डाउन। अब इन्होंने ये बताया था कि जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है इसी सर्कुलर में कि वो 15 जुलाई को होने वाला है और लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यानी फॉर्म की भराई कह लीजिए 2 जून से स्टार्ट होगी। अब 2 जून तो बीत चुका है, आज ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त 8 जून है और जब आप देख रहे होंगे तो यही डेट या इसके आगे की डेट आपको मिलेगी। तो कब से ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए ये जो पूरा वीडियो है आपके लिए कि जो सेकंड चांस है कह लीजिए अपने मार्कशीट पास होने का कह ले, उसके लिए आपको पूरी पाथ गाइडेंस में दे रहा हूं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और वीडियो की ऑथेंटिसिटी के लिए मैंने 2025 की एक कटिंग लगाई है। वो एक सर्कुलर इशू करता है सीबीएसई, करीबन पिछले साल 14 पन्ने का सर्कुलर था और 27 मई को ये, जहां तक मुझे याद आता, सर्कुलर इशू किया गया था। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और प्राइवेट के लिए भी अलग से देता है, उसमें सब कुछ लगभग सेम रहता है, बस थोड़ी कंडीशन अलग रहती हैं। तो ये 27 मई को सर्कुलर था और जो फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हुई थी वो थी 30 मई से लेकर 17 जून तक। ये मैं क्यों बता रहा हूं ये भी हम बात करेंगे। यानी मोटे तौर पे 17 दिन का आपको वक्त मिला था, 17-18 दिन का कह लीजिए फॉर्म भरने का एलओसी में। तो इस बार भी आप 2 हफ्ते का 14 से 15 दिन, क्योंकि भसड़ बहुत हुई है, आप जान ही रहे इतनी नौटंकी हुई है, तो 14-15 दिन अब भी मिलेंगे। कब से चालू होगा गेम ये भी बताते हैं। अच्छा, जो आपकी फीस पड़ने वाली है, अभी तो सीबीएसई की हिम्मत नहीं कि इस फीस को बढ़ाए, बिल्कुल पक्का बता रहे हैं। तो ये फीस 300 रुपए पर सब्जेक्ट है और विद इन ए डेट, और अगर डेट को आप पार कर जाते हैं तो लेट फीस की बात करेंगे तो 2,000 रुपए लेट फीस है। ये स्कूल्स इन इंडिया की बात कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे इंडिया के ही होंगे, नेपाल के हैं तो 1,000 और आउटसाइड इंडिया है तो 2,000। और अगर डेट पार कर जाता है कोई बच्चा तो 2 दिन का विंडो इन्होंने और दिया था, 18-19 ये 2025 का डाटा है, ये ध्यान रखिएगा। लिखा है वैसे यहां पर, लेकिन कभी कभी आप लोग भ्रमित हो जाते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो ये इसी का बेस ले रहा हूं मैं, क्योंकि कोई और नया सर्कुलर तो हमारे हाथ है नहीं और ये बेस लेने में भी कोई बुराई नहीं है, कुछ ऐसा ही होता आपको दिखेगा। तो 2 दिन की जो विंडो है, अगर यहां चले जाते हैं, लेट हो जाता है तो आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो फीस जो लगेगी 300 रुपए पर सब्जेक्ट, और अगर आप उनकी टाइम लिमिट क्रॉस करते हैं तो 2,000 रुपए की पेनाल्टी कह लीजिए। अब क्या है, अब आप क्या है कि यहां पर 12th की 10th की भी थोड़ी बात करूंगा। 12th की बात यहां पे करूं तो कुछ बच्चे 5 सब्जेक्ट लेते हैं और कुछ बच्चे 6 सब्जेक्ट लेते हैं, यही आप नॉर्मली करते हैं। सीबीएसई का रूल है कि 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। अगर आप 5 सब्जेक्ट लिए हैं और एक सब्जेक्ट में आपका आरटी लग गया है, ठीक, तो वो आप एलिजिबल हैं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, जो कि 15 जुलाई को होना है। उसके लिए फॉर्म भरिएगा और क्योंकि इसी बार अगर एग्जाम दिया है, समझते रहिएगा,
2026 में अगर एग्जाम दिया है तो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप रेगुलर स्टूडेंट माने जाते हैं और स्कूल वालों से कोऑर्डिनेट करिएगा, स्कूल वाले ही फॉर्म भरेंगे, एक लिस्ट बनाते हैं और फीड करते हैं वही लोग। तो अगर आपने 2026 का ही एग्जाम दिया है तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी है कि आपका कंपार्टमेंट में फॉर्म फिलअप करें, उनसे आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, वो कर लीजिएगा आप, ठीक है। आपको भरने की जरूरत नहीं है अलग से, वही भरेंगे। और किसी वजह से खुदा ना खास्ता मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में आपकी आरटी लग गई तो आप एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आ जाएंगे, इस कंपार्टमेंट से बात नहीं बनेगी। अगले साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको सब्जेक्ट सारे क्लियर करने पड़ेंगे, यानी दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, ये समझ लीजिए ईआर के सिचुएशन में। तो एक सब्जेक्ट का लफड़ा है तो आप अपने इसी साल 2026 में एग्जाम दिया है तो रेगुलर स्टूडेंट हैं आप, और आपका सारा काम स्कूल वाले करके देंगे, उनसे कोऑर्डिनेशन कर लेना चाहिए आपको। दूसरा, अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिया है, कई बच्चे लेते हैं, तो 6 सब्जेक्ट लेने पर भी आप अगर किसी 2 सब्जेक्ट में मान लीजिए फेल हो जाते हैं, 6 सब्जेक्ट लिए 2 सब्जेक्ट में गड़बड़ हो गई, तो आप उन 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। जब आप कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 15 जुलाई को देके पास कर जाएंगे तो आपकी जो मार्कशीट होगी उसमें 5 सब्जेक्ट में आप पास होंगे और फाइनल रिजल्ट भी पास होगा। लेकिन छठा सब्जेक्ट जो मेंशन किया जाएगा उसमें उतने ही नंबर होंगे जितने मिले थे। आप 2 कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर एक ही में गड़बड़ हुई है तो आराम से एक में पास करके काम बन गया, मार्कशीट में लिख गया ले देके। लेकिन अगर ये जो उसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट, जो नई वाली आती है, ठीक, तो जैसे जो बच्चा कंपार्टमेंट क्लियर करता है उसकी नई मार्कशीट मिलेगी कंसोलिडेटेड, और वो कंसोलिडेटेड के अंदर कहीं कंपार्टमेंट नहीं लिखा होता है, डेट अलग होती है, वो अलग बात है। लेकिन वहां पर आप नहीं जान पाएंगे, अगर 5 सब्जेक्ट है 5 क्लियर हो गए तो वहां पर पता नहीं चलता फिर कि वो आप कोई कंपार्टमेंट का ठप्पा नहीं होता। 6 सब्जेक्ट लिया था तो 5 में क्लियर है तो क्लियर हो जाएगा, छठे में जो नंबर थे वही रह जाएंगे। एक बात यहां ये भी बता दूं कि जो आगे मैं समझाऊंगा फिर भी, कि जो बच्चे 2026 में एग्जाम नहीं दिए हैं, 2025 में एग्जाम दिए हैं और इस बार कंपार्टमेंट देने, मतलब 2025 में आपने कंपार्टमेंट दिया, क्लियर नहीं हुआ तो सेकंड चांस लेने दिया होगा आपने बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ। और अगर उससे पहले वाला जो थर्ड चांस कोई ले रहा है इस कंपार्टमेंट के लिए, तो फिर आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट की तरह फॉर्म फिलअप करेंगे, और प्राइवेट कैंडिडेट को खुद ही फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, स्कूल वाले उसमें रोल नहीं निभाते, ठीक। तो रेगुलर कौन हुआ? रेगुलर वही हुआ जो इस साल एग्जाम दिया है 2026 में, वो ठेका समझ लीजिए स्कूल वालों का है। लेकिन उससे पहले अगर आप पास आउट हैं, 2000 पास आउट हैं या गड़बड़ हुई है 2025 में, तो आप प्राइवेट कैंडिडेट की तरह होंगे। वो जो वेबसाइट है परीक्षा संगम करके इनकी, वहां पर आपको भरना होगा फॉर्म खुद ही अपने आप। समझ में आई होगी बात, कोई कंफ्यूजन हो बात की। 10th वालों का बताया कि कई बच्चे पूछते हैं सर, क्योंकि 10th में कई बच्चों का सुने रहते हैं, 10th में आपको 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट या 2 सब्जेक्ट में ईआर क्लियर आरटी क्लियर करने का मौका मिलता है, 12th में नहीं मिलता है। 12th में से एक सब्जेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसको लेके। नो कंफ्यूजन एट ऑल। 10th में 2 सब्जेक्ट में जो बच्चा इंप्रूवमेंट देना चाहता है वो भी इसी कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में जाएगा, है ना, इंप्रूवमेंट देने वाला भी। तो 12th में केवल एक सब्जेक्ट का मामला है, 15 जुलाई केवल सिंगल डे एग्जाम होता है, बात खत्म हो जाती है। 10th का सिंगल डे नहीं होता, उसकी एक डेट शीट आ जाती है, उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट आप फंसे हैं उसको क्लियर कीजिए। 2 सब्जेक्ट में आप काम कर सकते हैं 10th वालों के लिए, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ होगा। अब क्या है, यहां पे थोड़ा आपको समझा देते हैं। देखिए, मान लीजिए आप, अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं जिससे कि क्लैरिटी आपकी बन जाए, कि पहला चांस आपको मिलेगा 15 जुलाई को। 15 जुलाई मान लीजिए, अभी जो कंपार्टमेंट देंगे या इंप्रूवमेंट देंगे। इंप्रूवमेंट, आपको इंप्रूवमेंट के लिए 3 चांस नहीं मिलते, इंप्रूवमेंट के लिए एक ही ये मिलेगा, है ना, जो 15 जुलाई को है। कंपार्टमेंट के लिए 3 चांस देती है सीबीएसई, ठीक, इंप्रूवमेंट के लिए केवल 1 चांस। तो अगर आप कंपार्टमेंट में हैं तो आप रेगुलर स्टूडेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, स्कूल वाले फॉर्म भरेंगे और 15 जुलाई को आप एग्जामिनेशन देंगे। पास हो गए, बात खत्म हो गई, नई कंसोलिडेटेड मार्कशीट लेके चल पड़े। बाय द वे 19-20 हो जाता है कुछ, तो सेकंड चांस आपको मिलता है कब? जब बोर्ड एग्जाम होते हैं अगले वाले 2027 के, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे उस सब्जेक्ट का। मान लीजिए फिजिक्स में गड़बड़ हुई तो फिजिक्स का एग्जाम देते पाए जाएंगे, और उसमें भी अगर गड़बड़ हो गए पास तो चलो बढ़िया है। लेकिन यहां पर आप प्राइवेट कैंडिडेट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। यानी आपको खुद ही अपना फॉर्म भरना पड़ेगा, मार्कशीट पे प्राइवेट लिखा रहेगा, यहां पे रेगुलर में रेगुलर वाला मामला। और यहां भी गड़बड़ हो गई तो एक तीसरा चांस और देता है सीबीएसई, जो उसी साल 2027 में जुलाई में आपको एक मौका और मिलेगा।
इसमें क्लियर हो गए तो भी प्राइवेट कैंडिडेट की तरह ट्रीट होंगे और क्लियर हो जाएंगे, और इसमें भी गड़बड़ हो गई तो आप ईआर हो चुके हैं, फिर अगले साल पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। समझ रहे हैं ना? थोड़ा क्लॉज मैं उतना डिटेल जा रहा हूं, इससे ज्यादा डिटेल भी जा सकता है लेकिन आप झेल नहीं पाएंगे। तो आप समझ गए इतनी बात, कैसे कैसे चांस मिलता है। यहां तक रेगुलर है, मैंने इसीलिए साफ साफ लिखा ये प्राइवेट। तो किसी का कंपार्टमेंट अगर लगा है तो पूरी कोशिश करके 15 जुलाई का मामले को क्लियर कर लीजिएगा, रेगुलर की मार्कशीट के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। अगली बात, क्या टाइमलाइन है? एक्सपेक्टेड है, ये ऑफिशियल नहीं है, अनाउंसमेंट अभी नहीं है, लेकिन ये होने की संभावना है। ठीक, क्या संभावना है? 10 से 15 तारीख के बीच में आपका ओपन हो जाएगा विंडो, क्योंकि अब 8 तारीख है, वो यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद करीबन 15 दिन का वक्त आपको मिलेगा ही, ऐसा मोटा मोटा मान के चलिए, 14 दिन से 17 दिन मौका देता है। तो 30 जून तक आपको रेगुलर एप्लीकेशन की डेडलाइन मिल जाएगी, यानी फॉर्म फिल कर सकते हैं आप अपना कंपार्टमेंट का। और 2-3 दिन का दे देता है एक्सटेंशन, जहां पे 2000 रुपए की लेट फी लेके भरने का मौका मिलता है। मान लो 2 जुलाई 3 जुलाई तक ये कार्यक्रम हो गया। उसके बाद जुलाई 15 का डेट है। अब यहां पर क्या है ना, ये हो सकता है, वैसे तो मुझे चांस कम लगता है, हो सकता है क्योंकि दिन बड़े कम बचे, 3 जुलाई के बाद सीधे 12 दिन का मौका है। ऐसा हो सकता है कि इसको एक हफ्ते ये टाल दें, 20, 22, 25 तारीख को कर दें, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है कि वो लॉक किए रहे कि क्यों डिले करना आगे। तो ये आप दिमाग में रखिए, ये मान के ना चलिएगा, यही मान के चलिए कि 15 जुलाई को ही आपका एग्जाम होना है। और जो 2026 में एग्जाम दिए हैं वो ये मान के चलें कि हमें क्लियर करना है, जिससे लफड़ा खत्म हो जाए। और मिड इसके बाद 10-15 दिन के अंदर, यहां आप देखें तो 15-20 दिन के अंदर ये रिजल्ट आ जाता है। मिड अगस्त लिखा हुआ है, पहले दूसरे हफ्ते में आपको अपना कंपार्टमेंट वाला रिजल्ट मिल जाएगा, जो भी आप पास हैं या जैसा भी स्थिति बनती है। ये मैंने टाइमलाइन इसलिए बनाई कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अब यहां पर ये मैं समझा चुका हूं, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट दे रहे हैं, या इंप्रूवमेंट का एक ही चांस है, तो एक्शन क्या है? अपने स्कूल वालों से तुरंत संपर्क साधिए। स्कूल वालों की जिम्मेदारी है कि आपका फॉर्म प्रॉपर तरीके से भरें, है ना। दूसरा, प्राइवेट कैंडिडेट है, अगर आप सेकंड या थर्ड चांस में जा रहे हैं कंपार्टमेंट में, यहां इंप्रूवमेंट की बात होती नहीं है, तो खुद ही फॉर्म भरेंगे। परीक्षा संगम करके इनकी वेबसाइट होती है, उसके ऊपर अभी आया नहीं है, मैंने खोल के देखा था, क्लिक किया, भी आगे बढ़ नहीं रहा वो, क्योंकि अभी इन्होंने ओके नहीं किया उसको। ये बात आप समझ गए। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया कि भैया 300 रुपए सब्जेक्ट की फीस है, लेट करेंगे तो 2000 और पड़ता है, और ये टाइम ठीक नहीं है, पुराना 2025 का है, और 2000 रुपए की फीस है, ये कॉस्ट ऑफ वेटिंग कह लीजिए। और 15 जुलाई को एग्जामिनेशन होने के पूरे चांस हैं, इसको मान के आप चलिए। तो ये सिंगल डे, ये 12th वालों का एक ही दिन में काम होता है, और 10th वालों का कुछ मल्टीपल डेज में चलता है, वो जैसे जैसे चले। मार्कशीट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि भैया जो मार्कशीट होती है उसमें आप अगर कंपार्टमेंट क्लियर कर लेते हैं तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलती है, एक नई मार्कशीट मिलती है, उसमें कहीं कंपार्टमेंट लिखा नहीं होता है। हाँ, डेट जब इशू करेगा तब डेट लिखी रहेगी, और ये लिखा रहता है कि भाई रेगुलर स्टूडेंट है। ठीक, अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो 5 में क्लियर हो जाएंगे, छठे का जो नंबर है वही ओवरऑल पास दिखाए जाएंगे आप जहां भी है। तो ये मार्कशीट की कहानी हो गई। ये पूरी बात मैंने आपको बता दी इस क्लैरिटी के साथ कि आप समझ पाए होंगे। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाता आपके मन में कि सर ऐसा हो तो ऐसा क्या होगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन कमेंट्स को, पूरी जितने भी 100, 200, 400, 500 कमेंट होंगे, 1000 कमेंट होंगे, उनको समझ के कि जो प्रमुख क्वेरीज है इंपॉर्टेंट, उनका फिर से एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अरविंद एकेडमी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं तो अपने जूनियर्स को रिकमेंड कर सकते हैं। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं आसान भाषा में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।